Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav said the state government has prepared a comprehensive development roadmap by coordinating the efforts of 16 ministries with a strong focus on holistic growth. He emphasized that development cannot rely solely on crop cultivation and that agriculture must be strengthened by integrating it with animal husbandry, fisheries, milk production and allied sectors to increase farmers' income. The Chief Minister said multiple new schemes have been launched across agriculture and allied sectors, reaffirming the government's commitment to doubling farmers' income. He highlighted that farmers are now receiving Rs 12,000 annually through various schemes and that the state's agricultural growth rate has reached 16%. Highlighting infrastructure development, he said regions like Nimar and Malwa are now lush green, crediting dam constructions by the present government and criticized past Congress governments for neglecting farmers. He also noted that the launch of a Rs 1,500 assistance scheme for women on cultural and national achievement. Dr. Yadav said landmark projects like the Ram Temple and Somnath Temple reflect India's historic progress under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, despite opposition to the country's cultural heritage. The Chief Minister added that the government is prioritizing research in core greens such as jowar, bajra, gram, mustard, while promoting natural and organic farming as key pillars of its agricultural policy. बोले भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1000 साल भी हमारे अपने अंदर के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देवताओं से बात कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस भविष्य के परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने जो चाहा उसके उलट हमारी आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, हमारे अंदर के उस भाव ने परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का करें। दोनों हाथ पर जोरदार ताली बजाए, ऊपर हाथ करके। और ये आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी, सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है कि आजादी हमारे अपने न केवल हमारे आम व्यक्ति के जीवन में कानून व्यवस्था बदले, विकास का कारवां चले, बल्कि हमारी आस्था का भी अंदर से आनंद आना चाहिए। और ऐसे में 1000 साल पहले जो कष्ट हुआ था वो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कलंक मिटा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के संघर्ष को प्रभु रामचंद्र जी के धाम में आनंद से मोदी जी ने पूरे देश को आनंद में डुबाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी लिया था, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस की सरकार ने वो 3 तलाक के फैसले को बदलते हुए दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वापस हमारी माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को उस नरक में डाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट से बच सकती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी माता बहनों के लिए भी मोदी जी ने फिर अपना आनंद के साथ उनको प्रणाम किया, क्योंकि सभी बहनें बराबर, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको लेके चलने का भाव होना चाहिए। और ये हमारे लिए आनंद है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उन्होंने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा,
और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला। तो 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। जय जवान। आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता है। मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए 2025 तय किया। आज मध्य प्रदेश में साल में 365 दिन किसान के ऊर्जा के लिए, किसान के खेत के लिए, किसान के कल्याण के लिए, किसान के खाद के लिए, किसान के बीज के लिए, किसान के फलों की सब्जी के लिए, कुल मिलाकर मेरे किसान के भंडार भरने के लिए जो आपने 365 दिन दिए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री इंदर सिंह कसाना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो है किसानों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, अरे जोरदार बजाया करो यार ताली यानी, स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 1100 किसान हैं, आपका धन्यवाद करने आए हैं। ये तो छोटी श्रृंखला है, आप चाहोगे तो 1-2 करोड़ भी किसान आकर आपका अभिनंदन करेंगे। और हम आपसे आज ही का दिन नोट भी कराना चाहते हैं, क्योंकि आज आपने यहाँ तो किसानों का सम्मान, आपके सम्मान में रैली करना चाहते थे, इसलिए आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आज आपने जम्बूरी मैदान में लाखों किसानों को आपने खुद बुलाया है, लेकिन 1 साल बाद मध्य प्रदेश का किसान ये आपको बुलाएगा और आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में जो आप इनकी प्रगति करोगे, जो आप इनके विकास के लिए, जो आप इनके खेत के लिए और किसान के बेटा बेटी के चेहरे के मुस्कान के लिए, जो आपने केवल कृषि कल्याण विभाग नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री तक निवास तक किसानों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। और ये बात सही है बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान में ऐसा नेता है हमारे पास जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के लिए ताली बजाओ। एक ऐसा नेता है, हमने 15 अगस्त 1947 को भाषण सुना था। पंडित नेहरू ने कहा था एक कृषि प्रधान देश है, पर नेहरू जी ने गांव में पुलिया नहीं बना पाए। नेहरू जी किसान के लिए सम्मान निधि नहीं दे पाए। नेहरू जी किसान की बीमा योजना लागू नहीं कर पाए। नेहरू जी किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाए। आज हम कह सकते हैं गरीब माँ का एक ऐसा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो किसान सम्मान निधि भी देता है और किसानों की फसल बीमा योजना भी लागू करता है। और केवल इतना ही नहीं, अरे आज तो इसमें बहुत लोग खड़े हैं, ऐसे 60% लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बताओ, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख का, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया कोई बीमार नहीं रहेगा। ये पहला गरीब किसान मजदूर का बेटा है डॉक्टर मोहन यादव। आप हिस्ट्री समझो, ये मोहन यादव मजदूर का बेटा है जिसके पैर न फटी बीमारी,
वो क्या जाने पीर पराई, राहुल गांधी क्या जाने किसानों का दर्द, कांग्रेस की सोनिया गांधी किसानों का दर्द क्या जाने। ये दर्द तो महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी और महसूस करते हैं डॉक्टर मोहन यादव। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 1100 किसानों के ट्रैक्टर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हम बैलगाड़ी पर खेती करते थे, लेकिन अब आप केवल यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हो। ये पहले मुख्यमंत्री है, इनने कहा कि 50 लाख की जो गाय खरीदेगा उसे 30 लाख मोहन यादव सरकार देगी।